एक्स और वाई पार्टनर हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं आपस में 5:3 के रेशियो में। उन्होंने जेड को नया पार्टनर बनाया 1/8 शेयर के लिए। जेड को 20,000 रुपये कैपिटल के और 16,000 रुपये गुडविल के लेकर आने हैं। आपसे कहा गया नेसेसरी एंट्रीज पास करिए विद रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल और ओनली थ्रू गुडविल अकाउंट, यानी आपको गुडविल अकाउंट रेज और राइट ऑफ करके ही गुडविल का ट्रीटमेंट करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। और यहाँ पर आपको एक बात और बता रखी है कि आपको ये अज्यूम करना है कि जेड अपने हिस्से गुडविल कैश में लेकर नहीं आया है। ठीक है बच्चों, तो जब आपसे जो है गुडविल का ट्रीटमेंट गुडविल अकाउंट को रेज और राइट ऑफ करने के लिए कहा जाता है, तो ऐसे में आपको गुडविल अकाउंट को ओल्ड रेशियो में रेज करना होता है और न्यू रेशियो में है जो है राइट ऑफ करना होता है। और जो गुडविल अकाउंट रेज और राइट ऑफ की जाएगी वो गुडविल की फुल वैल्यू से की जाएगी विद द फुल वैल्यू ऑफ गुडविल। अब गुडविल की फुल वैल्यू कितनी है वो समझ लीजिए बच्चों। जो जेड है उसका हिस्सा है 1/8 और उसके हिस्से की गुडविल है 16,000। तो अगर आपको पूरे फॉर्म ही गुडविल चाहिए तो आप क्या करेंगे बच्चों, जेड के हिस्से की गुडविल को जेड के प्रॉफिट शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको पूरे फॉर्म की गुडविल मिल गई ₹1,28,000। ठीक है बच्चों, अब हमें इस 1,28,000 को इन द ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई रेज करना है। तो उसकी एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट और 1,28,000 को डेबिट कर दीजिए और एक्स और वाई को उनके ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर दीजिए विद दिस अमाउंट। तो एक्स के हिस्से की गुडविल आएगी 80,000 और वाई के हिस्से की गुडविल आएगी 48,000। अब गुडविल अकाउंट रेज हो गया। अब आपको इसे राइट ऑफ भी करना है और याद रखिएगा राइट ऑफ जो किया जाएगा इन द न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर्स किया जाएगा और न्यू रेशियो में गिवन नहीं है। तो आइए पहले न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर्स निकाल लेते हैं, फिर हम गुडविल को राइट ऑफ भी कर देंगे। तो बच्चों न्यू रेशियो निकालने के लिए यहाँ पर मैं नहीं बता रखा कि जेड अपना शेयर कैसे एक्वायर कर रहा है फ्रॉम एक्स एंड वाई, और ना ही ये बता रखा है कि एक्स और वाई कैसे सेक्रीफाइस करेंगे इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो ऐसे में हम टोटल प्रॉफिट शेयर जो है वो 1 मानते हैं। वन में से नए पार्टनर के शेयर को हटा देते हैं जिससे हमें रिमेनिंग शेयर मिल जाएगा। हमारा रिमेनिंग शेयर निकल के आएगा 1 - 1/8 यानी कि 7/8। ये रिमेनिंग शेयर बिलोंग करता है एक्स और वाई को। तो एक्स का नया शेयर आ जाएगा 7/8 इंटू 5/8 रिमेनिंग शेयर इंटू हिज ओल्ड शेयर। ऐसा करने से हमें एक्स का नया शेयर मिल गया 35/64। वाई का नया शेयर आ जाएगा 7/8 इंटू 3/8, यह आ जाएगा 21/64। और z का नया शेयर तो हमें पता ही है बच्चों 1/8। इसे थोड़ा सा रीएडजस्ट कर लीजिए। इसके डिनोमिनेटर को 64 बनाने के लिए ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से इनका नया रेशियो आ गया बच्चों 35:21:8। अब आपको गुडविल अकाउंट को जो हमने रेज किया था इन द ओल्ड रेशियो राइट ऑफ करना है इन द न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो बच्चों जब आप गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ करेंगे इन द न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप एक्स और वाई का तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे मगर जेड के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, बिकॉज जेड जो है वो अपने हिस्से गुडविल कैश में लेकर नहीं आया है। ठीक है बच्चों, तो 1,28,000 को जब आप न्यू रेशियो में राइट ऑफ करेंगे जो कि है 35:21:8, तो एक्स के हिस्से में आएगा 70,000, वाई के हिस्से में आएगा 42,000 और जेड के हिस्से में आएगा 16,000। और इस तरह से हमारा गुडविल अकाउंट राइट ऑफ हो जाएगा बच्चों इन द न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। और ध्यान रखिएगा कि जेड के करंट अकाउंट को हमने इसलिए डेबिट किया है बिकॉज वो गुडविल अपनी कैश में लेकर नहीं आया है। ठीक है बच्चों।